कहाँ हमने 7 रुपए की आइसक्रीम खाई थी, कहाँ 50 रुपए की आइसक्रीम हो गई। एक्सबॉक्स, हाँ एक्सबॉक्स प्लेइंग, एक्सबॉक्स और PS4, हाँ PS4 यहाँ पे खेलते थे वहाँ के। स्कूल से भाई बंक मार के आते थे पहले, उस टाइम पे अच्छा यूनिफॉर्म अलाउड नहीं थी। अच्छा अलाउड नहीं थी, हम क्या करते पार्किंग में जा करके, नीचे पार्किंग देख रहे हो हाँ, हाँ, हाँ। पार्किंग में जाके हम घर से कपड़े लाते थे, यूनिफॉर्म डालते थे, घर पे जीन्स पहनी और फ्री का गाना। घासें भी लगी थी, वो अमेरिका से लाके घासें लगाई गई थी। दोस्तों ये गार्डन जहाँ मैं खड़ा हूँ, हुडको प्लेस गार्डन, न जाने कितने लोगों की मोहब्बत यहाँ से शुरू हुई होगी, कितने लोगों का प्यार यहाँ ख़त्म हुआ होगा, कितने ही एहसासों को इस गार्डन ने जिया है, और न जाने कितने लोगों के दिलों में, जो 90s के स्पेशली लोग हैं, जो 90s का जो यूथ था, उन लोगों के दिलों में इस गार्डन की न जाने कितनी यादें, कितने एहसास होंगे। हेलो दोस्तों, ट्रैवल जुनून के इस नए वीडियो में, नए व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और फिर से मैं संजय आप लोगों का स्वागत करता हूं। हमारे इस नए वीडियो में, इस नए व्लॉग में आप लोगों को एक ऐसी खास जगह ले जा रहा हूं जिसने लोगों को, मतलब जिसने दिल्ली के लोगों को शॉपिंग करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया। और इस जगह से शुरुआत हुई दिल्ली में शॉपिंग के एक नए एक्सपीरियंस की, नए अनुभव की। ये दिल्ली का सबसे पुराना और सबसे पहला मॉल है। तो दोस्तों 1 नवंबर 1999 को इस मॉल की शुरुआत की गई। शॉपर स्टॉप एक ब्रांड है, उसके साथ दक्षिणी दिल्ली में खेलगांव रोड पर एंड्रूजगंज में स्थित है ये मॉल, जो 1 नवंबर 1999 को खोला गया। और तब दिल्ली में शॉपिंग की तस्वीर एकदम से बदल गई। जी हाँ दोस्तों, जिस वक्त मॉल वर्ड, जो मॉल शब्द है, उस वक्त इस शब्द का इजाद भी नहीं हुआ था। तब ये अंसल प्लाजा के नाम से शुरू हुआ, और उस समय अंसल प्लाजा ने इसको जब बनाकर शुरू किया था, उसके बाद उन लोगों ने इसकी कामयाबी के बाद और भी कई जगह मॉल खोले अंसल के नाम से ही, अंसल प्लाजा के नाम से। चाहे आप फरीदाबाद में देखिए, गुड़गांव में देखिए, जोधपुर में देखिए, बहुत सारे मॉल इसके बाद खोले गए। हाय, मेरा नाम विशा, मैं कोल्डा मार्ग में दिल्ली 3 में रहता हूँ, 7 नंबर गली, वजीरनगर। बस हमारा बचपन इतना बीत गया यहाँ पर, क्या बताऊँ। कहाँ हमने 7 रुपए की आइसक्रीम खाई थी, कहाँ 50 रुपए की आइसक्रीम हो गई। 7 रुपए वाली आइसक्रीम, 7 रुपए वाली सॉफ्ट सर्व खाते थे मैकडोनल्ड में। पहली बार यहीं खाई होगी। यहीं खाई थी, स्कूल से भाई बंक मार के आते थे पहले, उस टाइम पे अच्छा यूनिफॉर्म अलाउड नहीं थी। अच्छा अलाउड नहीं थी, हम क्या करते पार्किंग में जा करके, नीचे पार्किंग देख रहे हो हाँ। पार्किंग में जाके हम घर से कपड़े लाते थे, यूनिफॉर्म डालते थे, घर पे जीन्स पहनी और फ्री का गाना, और 7 रुपए फ्री का गाना, वो म्यूजिक वर्ल्ड में जो चलता था। म्यूजिक वर्ल्ड के अंदर चलता था। हाँ फ्री का गाना उस टाइम म्यूजिक वर्ल्ड में हम जाते थे यहाँ पे। और एक्सबॉक्स, हाँ एक्सबॉक्स प्लेइंग, एक्सबॉक्स और PS4, हाँ PS4 यहाँ पे खेलते थे वहाँ के। अच्छा, PS4 खेलते थे। PS4 यहीं खेला है, यही खेला है, और एक्सबॉक्स भी हमने यही खेला है। Xbox PS4। और पहली बार वो जो म्यूजिक, वो कान पे वो लगा के, आईपॉड सबसे पहले यहाँ पे हमने देखे थे। आईपॉड यहाँ होते हैं, ऐसे होते हैं भाई। और कुछ 7 रुपए की सॉफ्ट खाते थे, वो घर से तो लंच मिल ही जाता था। हाँ तुम लंच भी यहीं करते थे बंक मार के, 7 रुपए की सॉफ्ट फ्री करते थे पूरे दिन। जब पता है कि 2 बजे के बाद छुट्टी हो जाती है, हाँ पूरे 2 बजे तक एंजॉय करना पार्क में। फिर उसके बाद जब टाइट होने लगी, हाँ भाई आधा गाने कम ही सुने, 3-4 गाने सुनते थे, इंग्लिश पंजाबी सब। मतलब बचपन जिया है तो यहीं जिया है भाई, कोई तो मॉल पूरा बचपन यहीं जिया भाई। इंडिया का पहला मॉल है भाई साहब। इंडिया का तीसरा सबसे पुराना है, लेकिन दिल्ली का सबसे पहला मॉल। दिल्ली का सबसे और दिल्ली में जो मॉल कल्चर शुरू, उस वक्त लोगों को मॉल शब्द ही नहीं पता होगा। उस वक्त तो ये बोलते थे अंसल प्लाजा चल रहे हैं, हुडको प्लेस जा रहे हैं। यहाँ पर वाकई में जो पहले यहाँ पे, अभी तो कुछ सब कुछ वैसा हो चुका है यहाँ पर। मतलब थोड़ी खराब स्थिति में है, खराब स्थिति में, लेकिन इससे अच्छा मॉल कहीं नहीं है। इससे अच्छा मॉल कहीं नहीं है, क्योंकि ये जो लोकेशन है बहुत बढ़िया लोकेशन है। बढ़िया लोकेशन है, और दूसरी बात मेंटेनेंस थोड़ा सही नहीं है यहाँ पर। और दूसरी बात यहाँ पर थोड़ा सफाई सुई का ध्यान तो रखा नहीं जाता। अब थोड़ा यहाँ ये तो अब हुआ, ये तो अब हो गया ना, लेकिन पहले तो इतना अच्छा सुंदर था। माउंटेन चल रहे हैं, फ्लावर है, सब कुछ है, सामान गार्ड घूमते रहते थे, गार्ड रहते थे, सिक्योरिटी कुछ नहीं। अब यहाँ एंजॉय करो। जो घासें भी लगी थी, वो अमेरिका से लाके घासें लगाई गई थी यहाँ पर। अमेरिका से लाके जो घासें लगी हुई थी यहाँ पर। अब तो देखिए दोस्तों, अब तो सब बंजर हो गया। सब कुछ लाइटें सब खराब हो गई। सब उड़ा, पाइप वगैरह ये सब चीजें। लेकिन ये तो चलो अब पुरानी बात हुई, लेकिन बचपन जो यहाँ जिया है, वो दोस्तों के साथ, जो बचपन 90s वालों ने जो जिया है ना यहाँ पर, यहाँ वो जो जिया है वो कोई नहीं जी सकता। मतलब 90s किड ने, जो हम लोगों ने जो इस मॉल को देखा और इस मॉल को जो अनुभव किया है, वो आजकल के बच्चे कहाँ, आजकल तो हर जगह मॉल है। आजकल तो हर जगह मॉल स्कूल जाता है, स्कूल तो जाता है, सबसे पहले तो सैटरडे संडे मॉल चाहिए। वो भी यहाँ नहीं आएगा जो तरोताजा हो जाए, उसे चाहिए सेलेक्ट सिटी, साकेट, वसंत कुंज, रजूरी गार्डन।
गुड़गांव हरियाणा, यहाँ के असली एक्सपीरियंस यही मिलेगा साउथ दिल्ली में, जो सबसे पुराना मॉल है। सबसे पुराना मॉल अंसा प्लाजा के, अंसा प्लाजा के बाय रोड, खेलगांव वाली रोड खेलगांव रोड पे, बाहर रोड पे ही मिल जाएगा। मतलब पूरा आपने मतलब ये बताया कि मतलब एकदम बचपन यहीं एंजॉय हुआ है ना। हाँ, पूरा बचपन यहीं पे ही गया है हमारा पूरा। यहाँ से वाकई में जाने का मन भी नहीं करता है, और हमेशा जब भी हमारा वीकली ऑफ होता है तो हम यहाँ आते हैं, यहीं आ जाते हैं। नहीं आते मंथली में वीकली ऑफ जब भी होता है हमारा, हम यहीं आते हैं। और पुराने से पुराने दोस्त यहीं मिलते हैं हमें। किसी की शादी हो गई, कोई नोएडा रह रहा है, कोई नोएडा रह रहा है, कोई यूपी रह रहा है, कोई गुड़गांव रह रहा है, कोई भी आता है अपनी फैमिली के बच्चों के साथ, सबकी शादी होती है तो पिकनिक बनाने के लिए वो यहीं आते हैं, पिकनिक के लिए यहीं आते हैं और कहीं नहीं जाते। गुड़गांव से आते हैं, सैटरडे संडे आते हैं, पिकनिक डालते हैं, अपने चलते हैं अपने क्षेत्र में, कि तरह दोस्त मिल जाए, बाई एक्सीडेंट कोई भी ऐसी होता है। पहली बार जब यहाँ गाना सुना था वो हेडफोन लगाकर, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा था मतलब वो, और जो आईपॉड पहली बार जब देखा था कैसा एक्सपीरियंस था, कैसा लगा था? वो कभी नहीं भूल सकता, कभी लाइफ में नहीं भूल सकता मैं वो चीज़। मतलब ऐसा लगा कि क्या चीज है। नहीं वाकई में जो अब के बच्चे पता नहीं वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते वो चीज को, लेकिन जो वो लाइफ अलग थी जो यहाँ पे हमने जी है, और वो यादें आज भी है, आज भी यादें हैं। बढ़िया। और दोस्तों ये अंसल प्लाजा के अंदर का ओपन एम्फी थिएटर है। इस एम्फी थिएटर में न जाने कितने कल्चरल शोज़ हुए हैं, यहाँ फिल्मों की शूटिंग्स हुई हैं बाकायदा, और न जाने कितने कल्चरल शोज़ हुए हैं, बहुत सारे फंक्शंस हुए हैं, और आज भी शायद होते ही होंगे, क्योंकि ये स्पेस बहुत मतलब अच्छा स्पेस है, चारों साइड से ओपन है और बहुत प्यारा स्पेस है। बहुत खूबसूरत ये मॉल बनाया गया था। अंसल एपीआई ने बहुत सुंदर इस मॉल को बनाया था। दोस्तों अंसल एपीआई ने जिस टाइम ये मॉल बनाया, क्या सोच रही होगी कि 1000 गाड़ियों की पार्किंग के साथ, मतलब उन्हें पता था कि इस मॉल में लोग बहुत लोग आएंगे और बहुत एंजॉय करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा शॉपिंग करेंगे, ये सोचकर बनाया गया। और ये पाथवे बनाया गया गाड़ियों के आने जाने के लिए, जो मॉल के अंदर का पाथवे है, और वो बाहर जो आप देख रहे हैं वो बाहर की मेन रोड है। तो जब आप अपनी गाड़ी से यहाँ आते हैं तो आगे से यू टर्न लेकर, ये महरौली वाली साइड से जब आप आते हैं तो आगे से यू टर्न लेकर आप इस तरफ से आएंगे, और अगर आप साउथ एक्स से आ रहे हैं तो आपको सिर्फ एंड्रूसगंज से पहले राइट टर्न लेकर आपको इस मॉल में आ जाना है। अगर आपको इस मॉल में घूमना है, यहाँ का आनंद लेना है, यहाँ के बार और क्लब और लाउंज में अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो, क्योंकि आज के टाइम पे बड़े जो रिटेल ब्रांड्स हैं वो बंद हो चुके हैं, तो आप यहाँ घूमने आ सकते हैं फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। इसके पीछे जो आपको सामने वो पुल दिख रहा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा पार्क है, गार्डन है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इस मॉल के साथ उस गार्डन को भी बनाया गया था, तो बहुत लोग वहाँ घूमने आते थे। दोस्तों मॉल के अंदर जाने के कई रास्ते हैं। एक रास्ता उस साइड से मतलब अगर आप महरौली की तरफ से आते हैं तो ये उस साइड से है एंट्री गेट, और अगर हम एंड्रूसगंज या साउथ एक्स की तरफ से आ रहे हैं तो इधर से हम इस साइड से एंट्री कर रहे हैं, तो हम इधर से सीधा मॉल के अंदर घुस जाएंगे, और फिर मैं आपको मॉल के अंदर से होते हुए मॉल के अंसल प्लाजा के अंदर की भी तस्वीर दिखाऊंगा। ये हम अंसल प्लाजा के अंदर आ चुके हैं दोस्तों। अंसल प्लाजा ये जो मॉल है अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, सर्कुलर है पूरा, मतलब राउंड शेप में, और अभी भी कुछ शॉप्स हैं यहाँ पर। और अगर शीशे के बाहर देखें तो वो एम्फी थिएटर नज़र आ रहा है। और ये अभी मैं अंसल प्लाजा के फर्स्ट फ्लोर पर हूँ। फर्स्ट फ्लोर से कुछ ऐसा नज़ारा है, और अब हम जा रहे हैं, जो बाहर से जो हमें एक पुल नज़र आ रहा था जो दोनों बिल्डिंग्स को, मॉल के दोनों बिल्डिंग्स को जोड़ता है, वो ये पुल है। हम लोग जब छोटे हुआ करते थे तो इस पुल पे घूमने के लिए स्पेशली यहाँ आया करते थे, और 5-6 बार सिर्फ इस पुल के राउंड लेते थे। दोस्तों मैं मॉल के पीछे वाली एंट्री से अंदर आया, और फिर मॉल के अंदर से ही एग्ज़िट लेकर बाहर आया। बाहर मतलब अब मैं मॉल के बिल्कुल प्लाज़ा के अंदर हूँ, अंसल प्लाज़ा हुडको प्लेस मॉल के बिल्कुल अंदर हूँ, और ये हुडको प्लेस का गार्डन। और इस मॉल की खूबसूरती देखिए, अब कितना पुराना मॉल है, लेकिन आज तक मतलब अभी तक इसकी खूबसूरती वैसी है। अगर थोड़ी सी डेंटिंग पेंटिंग करती जाए तो ये मॉल आज भी उतना ही खूबसूरत हो जाएगा। पर न जाने क्यों इसकी तरफ इसके जो भी लोग हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, वो ध्यान नहीं दे रही है, वरना ये मॉल आज भी एकदम साउथ दिल्ली के बीचों बीच इतना अट्रैक्टिव मॉल
बट इस स्थिति में क्या मालूम इसके जो रख रखाव या इसके जो ओनर हैं वो कुछ सोच रहे होंगे, तो आने वाले दिनों में और कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी के लिए ये मॉल बिल्कुल लगभग खाली है, वीरान हो चुका है, और सिर्फ नाइट लाइफ को जीने वाले लोग या नाइट लाइफ को एंजॉय करने वाले लोग यहाँ आ सकते हैं, जो क्लब, बार और लाउंज जाना चाहें। तो बहुत अच्छे अच्छे क्लब, बार, लाउंज यहाँ खुल चुके हैं। डेवलपर्स की क्या सोच रही कि जो दिव्यांग लोग विकलांग लोग आएंगे वो रैंप के थ्रू जा पाएंगे, या बूढ़े बुजुर्ग होंगे तो वो रैंप का यूज़ कर पाएंगे, और स्टेयर्स भी साथ में बनाए गए। मतलब उस समय भी ये सोच डेवलपर्स की, वाह क्या बात है। तो अब अंसल प्लाज़ा मॉल देखने के बाद हम मॉल के जस्ट पीछे आ गए हैं, जहाँ पर ये अंसल प्लाज़ा का गार्डन है। बहुत सारे फाउंटेन लगाए गए हैं। जिस टाइम ये मॉल बना होगा, जिस टाइम ये गार्डन बना होगा, तब ये फाउंटेन चलते थे। आज ये जर्जर स्थिति में हैं, सूख चुके हैं, मशीनरी ख़राब हो गई है। लेकिन उस समय जब ये फाउंटेन चला करते होंगे तो क्या नज़ारा होता होगा दोस्तों यहाँ का। घूमने वाले लोग जो फैमिली, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स, वाइफ, उन सब के साथ आते होंगे तो क्या आनंद लेते होंगे इस जगह का। शॉपिंग करी और शॉपिंग के बाद फिर खाना खाया इसी मॉल के अंदर अच्छे रेस्टोरेंट में, और फिर उसके बाद आकर थोड़ी देर पार्क में बैठ गए, और उसके बीच ये चलते हुए फाउंटेन, वाओ। दोस्तों अब हम चल रहे हैं गार्डन की तरफ। अंसल प्लाज़ा के ठीक पीछे है ये बहुत बड़ा सा और सुंदर सा गार्डन, और ये भी तभी स्टार्ट हुआ था जब ये मॉल बन के रेडी हुआ था। 1999 से ये गार्डन बन के यहाँ लगभग तैयार था, और उसके बाद भी रख रखाव का काम चलता रहा। लेकिन आप कह सकते हैं कि मॉल के साथ साथ इस गार्डन की शुरुआत हो गई थी। आइए अब गार्डन का एक चक्कर मारा जाए, आपको दिखाते हैं गार्डन कितना बड़ा है। दोस्तों बहुत सारे लोग अब यहाँ रील्स बनाने आते हैं। देखिए सामने, अगर दिख रहे हों, देख पा रहे हों, मेरे कैमरे में वो लोग आ रहे हो तो शायद दिख जाए कि अब बहुत सारे लोग यहाँ रील्स बनाने के पर्पज़ से आते हैं। घूमने तो खैर आते ही हैं, टाइम स्पेंड करने लोग आते ही हैं, लेकिन अब ये जगह जितनी सुंदर है, गार्डन जितना अच्छा है, आज भी इसका रख रखाव हो रहा है। देखिए नए पौधे लगाए गए हैं, ये देखिए, इसका मतलब गार्डन जो है आज भी रख रखाव में है, और केयर टेकिंग स्टाफ है यहाँ पर, और लोग जो है रील्स बनाने आ रहे हैं। फ्लैट बने हुए हुडको प्लेस के ये फ्लैट्स हैं एकदम, और ठंड हो रही है इस वक्त, दिसंबर का महीना चल रहा है। लोग आए हुए हैं, धूप सेक रहे हैं, बैठे हुए हैं, बातें, मतलब बहुत अच्छी जगह है। आप यहाँ फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ सकते हैं घूमने, एंजॉय करने, पिकनिक के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धवल है, इसका नाम, मेरी वाइफ का नाम भाविका है। अच्छा, ओके, हेलो सर, हेलो मैम। तो आपको अंसल प्लाज़ा के और हुडको प्लेस के बारे में मतलब कैसे पता लगा? आपको पता होगा कि ये ओल्डेस्ट मॉल ऑफ इंडिया है। हाँ, मतलब मुझे मालूम है कि ओल्डेस्ट मॉल ऑफ इंडिया है। व्हेन आई वाज इन दिल्ली 2017 में, बट आई डिडंट कम अराउंड इन दिस प्लेस दैट टाइम। यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम आया, आज हम फर्स्ट टाइम ही आए हैं। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम आज आपका? ओके। और विंटर था, थोड़ा सनी डे था, तो सही, एंजॉय करेंगे बाहर। सही, तो बिल्कुल। यहाँ पे आए थे। और आपको ये गार्डन के बारे में भी फर्स्ट टाइम ही मतलब? हाँ, गार्डन के बारे में भी जब मॉल से पीछे मेरी वाइफ ने बताया कि भाई ऐसा गार्डन है पीछे, चलते हैं। तो देन वी केम टू नो अबाउट दिस प्लेस। ओके। एंड मैम आपको मतलब कैसे आपको यहाँ मॉल और इस गार्डन के बारे में कुछ आपको स्पेशल कुछ लगा हो? स्पेशल तो नहीं, नियर बाय एरिया में है, हाँ। सो एंड ओपन प्लेस है, सो हर कोई आता है यहाँ पर। विंटर्स में स्पेशली आता है सोने के। आगे काफ़ी मतलब लैंडस्केप काफ़ी वेल मेंटेन एरिया है, तो काफ़ी साफ सुथरा और पीसफुल है, काफ़ी क्लीन प्लेस है। तो वी थॉट कि rather than going somewhere else, this is the place to be. ग्रेट, That's why we came here. ग्रेट। दोस्तों अंसल प्लाज़ा हुडको प्लेस आने के लिए अगर आप बाय रोड आते हैं अपनी गाड़ी से, अपनी व्हीकल से, तो आप अपने नेविगेशन पे सिर्फ डाल दीजिए अंसल प्लाज़ा हुडको प्लेस, वो सीधा आपको यहाँ का नेविगेशन दे देगा। ये एंड्रयूज़गंज में पड़ता है, तो आप वो भी लिख सकते हैं टू बी स्पेसिफिक। तो यहाँ आने के लिए बाय रोड आप अंसल प्लाज़ा हुडको प्लेस एंड्रयूज़गंज डाल देंगे, सीधा आप यहाँ पहुँचेंगे। और नहीं तो अगर आप मेट्रो से आते हैं तो मेट्रो से आने के लिए आपको मूलचंद हॉस्पिटल वाला जो मेट्रो स्टेशन है, मूलचंद हॉस्पिटल, उस मेट्रो स्टेशन पे उतरेंगे और वहाँ से आप
बाय वॉक या ऑटो रिक्शा वगैरह करके आप यहाँ तक आ सकते हैं। एंड अगर आप पब्लिक व्हीकल जैसे बस से आते हैं तो बस से आने के लिए आपके पास कई ऑप्शंस हैं। अगर आप रिंग रोड से आते हैं तो आप एंड्रूसगंज का बस स्टैंड है, वहाँ उतर के वहाँ से पैदल आ सकते हैं, नज़दीक है वहाँ से। और अगर आप मेहरौली से आते हैं तो वहाँ से भी एंड्रूसगंज के लिए बसें चलती हैं। दीपक भाई, तो यहाँ आप कब से दुकान लगा रहे हैं? सन 2012 से। सन 2012 से। तो सन 2012 से अभी लगभग 12 साल से के आसपास होने चला गया आपको। तो आपने क्या क्या बदलाव देखे इस मॉल में? क्या क्या मैं शुरू में आया तो इसके अंदर कुछ नहीं था, खाली पड़ा था? बिल्कुल खाली, कुछ वो नहीं था। और बीच में एक साइकिल का शॉप वगैरह कुछ खुल गया था, वो डीकैथलॉन का जो खुला खुला था, तो उसकी वजह से काफी मॉल उठ गया था। अच्छा, बहुत भीड़ ज्यादा आने लग गई थी। काफी भीड़ हमारी दुकान में अच्छी चलने लगी थी। अच्छा दीपक भाई, यहाँ पे कबूतरों का दाना बेचते हैं, ये देखिए। अच्छा, तो दुकान आपकी फिर सही चलने लग गई थी? हाँ, फिर इसके बाद लॉकडाउन के बाद फिर ये मॉल डाउन हो गया था, तो ये भी बंद हो गया था। इसके बाद तो बिल्कुल डाउन हो गया। मतलब लॉकडाउन आया तो लॉकडाउन ने मॉल को हाँ बिल्कुल ठप कर दिया। ठप कर दिया, वो डीकैथलॉन वगैरह सब बंद हो गया। बंद हो गया, उसके बाद इतना मॉल में मजा नहीं। अच्छा। अब फिर भी बदलाव आ रहे हैं काफी। अच्छा, हाँ। अब क्या बदलाव आ रहे हैं? अब यही है, काफी क्लब वगैरह खुल गए हैं। अच्छा, थोड़ा बेटर भी हो गया, ऊपर नीचे टहलने को मिलना अच्छा लग रहा है। आप कभी जाते हैं मॉल के अंदर घूमने? मैं तो गया हूँ 2-3 बार, अच्छा लगता है। अच्छा, और पीछे जो हुडको प्लेस का पार्क है, वहाँ पार्क भी बहुत बेटर है। जाते घूमने? हाँ, जाता रहता, बेटर पार्क है। अच्छा, तो मतलब अब जब दोबारा अगर मॉल उठेगा, जैसे आप बता रहे हो कि दुकानें बन रही है, कुछ अंदर शोरूम आ रहे हैं, शोरूम आ तो रहे हैं, उसका इफेक्ट आपकी दुकान पे भी पड़ेगा? बिल्कुल पब्लिक आएगी, डालते हैं गाना वगैरह। सही। ठीक है दीपक भाई, धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों, ये गार्डन जहाँ मैं खड़ा हूँ, हुडको प्लेस गार्डन, न जाने कितने लोगों की मोहब्बत यहाँ से शुरू हुई होगी, कितने लोगों का प्यार यहाँ ख़त्म हुआ होगा, कितने ही एहसासों को इस गार्डन ने जिया है। और न जाने कितने लोगों के दिलों में, जो 90s के स्पेशली लोग हैं, जो 90s का जो यूथ था, उन लोगों के दिलों में इस गार्डन की न जाने कितनी यादें, कितने एहसास होंगे। और मुझे लगता है ये गार्डन सिर्फ पेड़ पौधे और फूल पत्तियों का गार्डन नहीं है, ये गार्डन है उन यादों का, उन एहसासों का जो यहाँ पर 90s के लोगों ने, 90s का यूथ ने जिया होगा। और उम्मीद है आप लोग भी यहाँ घूमने ज़रूर आएंगे। गार्डन अभी भी मतलब बहुत ख़राब स्थिति में तो नहीं कह सकते, ठीक बहुत अच्छी स्थिति में भी नहीं है, लेकिन ऐसा है कि आप घूम सकते हैं, अपनी फैमिली को ला सकते हैं यहाँ, आप एक दिन आराम से एंजॉय कर सकते हैं। ठंड का मौसम है, धूप बहुत अच्छी आती है। और जब भी आपका मन करे तो आप एक बार अंसल प्लाज़ा, दिल्ली का सबसे पुराना और सबसे पहला मॉल, उसको भी एक बार घूम कर जाइए, फील करिए उस मॉल को और 90s के उस दौर को, जब मॉल कल्चर की शुरुआत हुई दिल्ली से। और इस गार्डन को भी घूम कर जाइए, देखिए आपको कैसा अनुभव होता है। हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा हमारे ट्रैवल जुनून के यूट्यूब चैनल पे, हमारे कमेंट बॉक्स में आप डालिएगा कि आपको यहाँ आकर कैसा लगा। और भी जो आपको लगता हो कि आपकी यादें इससे कुछ जुड़ी हों, आप कुछ अपनी तरफ से शेयर करना चाहते हो, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप अंसल प्लाजा से निकलेंगे और थोड़ा आगे चलेंगे तो ये एंड्रूसगंज का आपको बोर्ड दिखेगा। ये एंड्रूसगंज एक कॉलोनी है जहाँ पे गवर्नमेंट फ्लैट्स हैं और बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ यहाँ पे रहते हैं। तो ये एंड्रूसगंज जो नाम पड़ा है, ये एंड्रूसगंज नाम पड़ा है ब्रिटिश टाइम के चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज़ के नाम पे। वो एक पादरी थे और एक शिक्षक थे और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने महात्मा गांधी को बहुत करीब से फॉलो किया और उनके साथ बहुत करीब से काम किया था। और इस योगदान की वजह से जो चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज़ ने जो अपना योगदान दिया है इंडिया के फ्रीडम फाइट में, फ्रीडम स्ट्रगल में, उसके बाद उनके योगदान को देखते हुए उनके नाम पर इस कॉलोनी की स्थापना की गई, जिसका नाम दिया गया एंड्रूसगंज। तो ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये सीधी रोड मूलचंद मेट्रो स्टेशन जा रही है और वहाँ आप मेट्रो ले सकते हैं, और नहीं तो आपको कहीं और घूमना है तो इसके आसपास, अंसल प्लाजा के आसपास बहुत सारी जगह हैं। जैसे 2-3 किलोमीटर पे आपका लाजपत नगर की मार्केट है, 5-6 किलोमीटर पे आपका सरोजनी नगर मार्केट है, सरोजनी नगर की मार्केट है, 1.5-2 किलोमीटर पे आपका श्री फोर्ट ऑडिटोरियम है, और 5-6 किलोमीटर ही दूरी पर आपका सफदरजंग का मकबरा, और 5-6 किलोमीटर दूरी पर ही आपका इंडिया गेट। तो ये सारी जगह जो है ये अंसल प्लाजा से नज़दीक पड़ती हैं, क्योंकि ये साउथ दिल्ली में पड़ता है, इसलिए यहाँ पे घूमने की बहुत सारी जगह हैं।
तो आप यहाँ आ सकते हैं, घूम सकते हैं। दोस्तों, जब मैं अंसल प्लाजा से बाहर निकला तो मेरा एक बहुत पुराना दोस्त मुझे मिल गया रास्ते में, और फिर हम लोग चाय पीने लगे और बातें करने लगे। बात करते 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 बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और अब थोड़ा अंधेरा हो चला है। अगर मेरा वो फ्रेंड नहीं मिला होता तो शायद हम लोग थोड़ा सा और उजाले में आते, लेकिन कोई बात नहीं। मार्केट घूमने का मज़ा तो अंधेरे में ही है, मतलब रात में ही है, शाम में ही है। तो अब हम लोग मार्केट की तरफ आ गए हैं और शाम का समय है। सारे शोरूम्स और जितने भी बड़े रेस्टोरेंट शोरूम्स हैं सबकी लाइट जल जाएंगी तो और मज़ा आएगा देखने में। तो आप लोग भी अगर अंसल प्लाजा घूमने आ रहे हैं, हुडको प्लेस घूमने आ रहे हैं, तो आप साउथ एक्स भी घूम सकते हैं। साउथ एक्स या लाजपत नगर, सरोजनी नगर, हौज खास, ये सब आप घूम सकते हैं। ये हम अंसल प्लाजा से इस तरफ से आए हैं और अब हम साउथ एक्स की रोड पर आ चुके हैं। देखिए सामने आकाश का इंस्टीट्यूट है। शाम को मार्केट घूमने का अपना ही एक नज़ारा है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ साउथ एक्स पार्ट 2 वाली साइड पर मैं हूँ अभी, और बहुत बड़े बड़े और बहुत सुंदर सुंदर शोरूम्स इस तरफ खुले हुए हैं और हर शोरूम की अपनी पार्किंग है, व्यवस्थित तरीके से गाड़ियाँ लगाई गई हैं। थोड़ा हल्का फुल्का ट्रैफिक है, लेकिन वो भी मतलब मार्केट एरिया है और लोग शॉपिंग करने आए हैं तो थोड़ा ट्रैफिक तो बनता भी है। और ये मेन रोड था। ये जो मार्केट है, ये जो मार्केट बसी हुई है, ये बसी हुई है रिंग रोड पर। साउथ एक्स पार्ट 2 की तरफ मैं खड़ा हूँ। रिंग रोड के दोनों तरफ, एक तरफ है साउथ एक्सटेंशन पार्ट 1 जो कि वो है सामने, और एक तरफ है साउथ एक्सटेंशन पार्ट 2 जो है इस तरफ, दो रोड के दूसरी साइड। दोस्तों, क्या है रिंग रोड? रिंग रोड वो मार्ग है जो दिल्ली को चारों तरफ से घेरती है, और एक रिंग रोड है, एक बाहरी रिंग रोड है। दोनों को मिलाकर तकरीबन 87 किलोमीटर की लंबाई है। इन्हीं दोनों रिंग रोड में से एक रिंग रोड है जिसे हम मुद्रिका मार्ग भी कहते हैं। इस रिंग रोड की जो लंबाई है वो 40 किलोमीटर है, जिस पे तकरीबन 50 के आसपास बस स्टॉप्स हैं, और मुद्रिका नाम की एक बस भी चलती है जो इस पूरी रिंग रोड पे इस पूरी रिंग रोड को कवर करती है। और इसी रिंग रोड पर अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं वो है साउथ एक्सटेंशन पार्ट 2 और साउथ एक्सटेंशन पार्ट 1 जो उस तरफ है। तो दोस्तों, ये जो मार्केट है ये 1947 के बाद बननी शुरू हुई और 1960 में जाकर ये मार्केट बिल्कुल अपने अस्तित्व में आ गई। और ये मार्केट बहुत ही पॉश मार्केट है। आप ऐसा कह लीजिए इंडिया की टॉप 4, टॉप 5 महंगी मार्केट्स में से एक ये मार्केट है। इसका जो किराया है वो बहुत ज़्यादा है, और जो उच्च वर्ग के या उच्च श्रेणी या बिज़नेस क्लास के लोग हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए इस मार्केट का निर्माण किया गया था, इस मार्केट को बनाया गया था। अब ये मार्केट जो है अंसल प्लाजा के बहुत नज़दीक है, तो ये भी एक घूमने की बढ़िया जगह है। अब यहाँ इस मार्केट में और भी छोटी दुकानें खुल गई हैं खाने पीने के लिए, तो आप यहाँ भी शॉपिंग के लिए आ सकते हैं। यहाँ भी आप आउटिंग करने, घूमने आ सकते हैं। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारे शोरूम्स हैं, शॉपिंग वगैरह आप यहाँ कर सकते हैं। दोस्तों, मार्केट के ठीक सामने ही बस स्टैंड है, तो आपके घर के पास से जहाँ से भी आप बस पकड़ रहे हैं आप ठीक रिंग रोड पर उतरेंगे। साउथ एक्स नाम से बस स्टॉप है और ये मार्केट बिल्कुल बस स्टॉप के पीछे ही है। बस स्टॉप तो है ही है, बस तो है ही है, और आप मेट्रो से आना चाहें तो साउथ एक्सटेंशन का अपना मेट्रो स्टेशन है। साउथ एक्सटेंशन अब जो है वो मेट्रो से भी कनेक्टेड है, तो आप मेट्रो से भी आ सकते हैं। और अपनी व्हीकल से आना चाहे तो आपको रिंग रोड पे फॉलो करना है, साउथ एक्सटेंशन डाल देना है अपने मैप पे और सीधा आप साउथ एक्सटेंशन आ जाएंगे। हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और जानकारी कैसी लगी। अगर आप यहाँ घूमने आते हैं तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको घूमने के बाद यहाँ कैसा लगा।
अब हम आपसे मिलेंगे एक अगली वीडियो में, एक नई वीडियो में और नई जगह के साथ, नई इन्फॉर्मेशंस के साथ। तब तक देखते रहिए ट्रैवल जुनून, बने रहिए ट्रैवल जुनून के साथ। बाय बाय दोस्तों, गो ट्रैवल जुनून।